तो चलो दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं परसेंटेज की क्लास। ठीक है, आज फर्स्ट डे है। हम लोग किरण की बुक से न्यू एडिशन जितने भी क्वेश्चन बने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, किसी भी एग्जाम्स के लिए हैं, कोई भी एग्जाम हो, हम सारे एग्जाम कवर करके चल रहे हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए हम लोग एक के बाद एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज आपको पढ़ने के लिए फ्रैक्शन आनी चाहिए। फ्रैक्शन क्या है उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, यानी कि भिन्न। अब आपको इनमें यानी कि भिन्न से आपको फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए और फ्रैक्शन से आपको भिन्न में बदलना आना चाहिए। जैसे 30% को आपको फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदलना है, तो ये परसेंटेज हटाएंगे और ये बटे में आ जाएगा 100। 3 से काटेंगे, जो भी कटेगा उसको काटेंगे, 3/10 आपका जो है फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगा। उसी तरह से 3/10, तो ये जो 10 है यानी कि टोटल नंबर ये होगा कितना, क्या होगा, नीचे वाला टोटल नंबर होगा और ये होगा जितनी पूछी जा रही है। जैसे 4%, मान लीजिए 100 का 4%, तो 100 में से जो, जैसे 100 का 4% अगर निकालना है आपको, तो जैसे नीचे करेंगे 100, ये हो गया 4, यानी कि ये टोटल नंबर और ये हो गया टोटल में से ये जितना आपको पूछा गया है। ठीक है, तो उसी तरह से फ्रैक्शंस में हम लोग कुछ फ्रैक्शंस को याद कर लेते हैं, कुछ भिन्न याद कर लेते हैं और उनके परसेंटेज भी, जिससे कि आने वाले क्वेश्चंस में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपका 10% बराबर कितना होगा, 1/10 होगा। चलिए इधर से 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/10 बराबर कितना होगा, 10%, और ये होगा 11 सही 1/9%। ये हो जाएगा आपका 12 सही 1/2%। ये हो गया 14 सही 2/7%, 1/7%। ठीक है, ये होगा 1/7%, और ये 1/8 और 1/6, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3। तो 1/6 कितना होता है आपका, 16 सही 2/3, और ये हो जाएगा आपका 20%। ये हो जाएगा 25%। ये हो जाएगा आपका 33%, 33 सही 1/3%। 1/2 कितना होगा, 50%। और बस ये फ्रैक्शंस कुछ आपको याद रखना है। देख लीजिए पूरा एक बार, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इतने फ्रैक्शन से हमारा पूरा काम हो जाने वाला है। फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं इसको हमने बता ही दिया। मान लीजिए अगर आपको, और इसके जो बड़े बड़े फ्रैक्शन हैं उसको कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर 2/5 आ गया, यहाँ पर 2/5 आ गया। अब कैसे आप पता करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 2/5 आ गया। अब आप कैसे पता करेंगे कितने का है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर जैसे भिन्न कैसे निकालना है, तो यहाँ पर आप 100 से गुणा कर देंगे, 5 से ये काट जाएगा आपका, 5 से 20 पर जाएगा, 20 दूना ये 40, बस 40% हो गया। ठीक है, बस यही चीज़ें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है। तो चलिए हम क्वेश्चन को अब स्टार्ट करेंगे। में आपको बेसिक चीज़ें तो आनी ही चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आपके सामने। अब हम चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है कि 1000 के 25% का 1% आपको निकालना है। क्या दे रखा है, 1000 के 25% का 1% आपको निकालना है। तो 1000 का 25% आपका कितना होता है, फ्रैक्शन में हमने आपको बताया है कि 25% बराबर होता है 1/4। अब यहाँ पर ये जो होती है नीचे, ये टोटल वैल्यू होती है। टोटल वैल्यू से मतलब क्या है कि अगर आपके पास 4 रुपए हैं तो आपको इसका, जिससे टोटल अगर 4 रुपए हैं तो एक वैल्यू यानी 1 रुपया कितना होगा। ठीक है, यानी कि अगर 4, अब यहाँ पर 4 बराबर कितना दे रखा है, 1000। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000। टोटल कितना दे रखा है, 1000, इससे 250 गुना ज़्यादा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 250 हो जाएगा। अब आपको
इसका इस 250 का 1% निकालना है। कितना? 1%, 250 का। तो 250 का यहाँ पर करेंगे। अब 1% कितना होता है? 1/100 होता है। कितना होता है? 1% 1/100 होता है। 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है? यानी कि 250 दे रखी है। इससे कितने गुना ज़्यादा? तो आप देखेंगे कि 2.5 टाइम्स ज़्यादा। ठीक है, तो ये कितना निकल कर आएगा आपका? 2.5। ठीक है, ये आपका 2.5 निकल कर आएगा। अब हम जानते हैं कि अब ये हो गया 25%, उसका 1% हो गया। यहाँ पर लिख लेते हैं 1%। अब इसका 1% आपको निकालना है। फिर 1% बराबर कितना होगा? 1 बटा आपका फिर 100 हो जाएगा। 1/100 हो गया। 100 की वैल्यू आपको 2.5 दे रखी है। इससे कितने गुना ज़्यादा? तो ये 0.025 टाइम्स ज़्यादा। कैसे? आप लोग देखे होंगे कि आपको जब ये करना होता है दशमलव वाले चीज़ों से आप घबराते हैं, तो आप हमारे साथ लगे रहिए। आपको पक्का यकीन कर लीजिए कि आपको इनसे दशमलव वाली चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन आप मिनटों में करेंगे। कैसे करना है आपको? 2.5 दे रखा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि एक ये दशमलव जब हटेगा तो आपको नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, और 100 से यहाँ पर हम गुणा कर ही रहे हैं। इसमें 100 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये हो जाएगा ऐसे 2 0। मान लीजिए 100 ये हो गया, और ये 0 ऊपर से दशमलव जब हटाए यहाँ नीचे बढ़ गया। अब हम काटेंगे कैसे? आपको यहाँ जब 2 0 हटाया, आप समझ लीजिए 2 0 हटाए, यहाँ पर पॉइंट लगना था, लेकिन एक 0 और बढ़ रहा है और कोई ऊपर नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एक 0 ऊपर बढ़ाएंगे, दशमलव आगे लगा देंगे। तो इस तरह से ये आ गया, तो ये भी आपका निकल कर आ गया 0.025। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 300 का 25%, 300 के 25% का 20% निकालना है आपको हमने बताया है फ्रैक्शन बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे क्वेश्चन यानी परसेंटेज के क्वेश्चन को मिनटों में करने के लिए। 25% कितना होता है? 1/5 होता है। कितना होता है? 1/5 होता है। और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहाँ पर 300 दे रखी है। 5 की वैल्यू 300 दे रखी है। इससे कितने गुना ज्यादा? इससे देखेंगे आप 75 गुना ज्यादा। कितना गुना ज्यादा? 75 गुना ज्यादा। ठीक है, 75 टाइम्स, यानी कि 5 को आप 75 उससे गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो ये एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप देखेंगे 75 हो जाएगी। यहाँ पर एक की वैल्यू 75 निकल कर आ गई। अब आपको निकालना है, कितना निकालना है? 20%। 20% कितना होता है? 20% होता है आपका 1/5 होता है। यहाँ पर 25% कितना देखा है? 25%। 25% यहाँ कितना होता है? 1/4 होता है। आपका 25% 1/4 होता है। 4 बराबर दे रखा है कितना? 300। इससे कितने? 75 गुना ज्यादा। आप ये कितने निकल कर आ गया? 75 निकल के आ गया। अब आप क्या करेंगे? 20% बराबर कितना होता है? 1/4 होता है। 1/5 होता है। 1/5 होता है। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 75 दे रखी है। इससे कितने गुना ज्यादा? आप देखेंगे कि 15 गुना ज्यादा। तो ये कितना निकल कर आ गया आपका? 15 उत्तर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं उसको तो हमने बता ही दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अगले क्वेश्चन में किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। 100% में से 70% कितनी हैं? क्या है? लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। गर्ल्स हैं 30%, बॉयज हैं, जिनमें से बॉयज की संख्या 510 दे रखे हैं। 510। अब आपको निकालना है, यानी 30% यहाँ पर 510। 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/10 होता है। कैसे निकाला हमने? तो आप यहाँ पर देखिए 30% बटे में 100, इससे काट देंगे। 3/10 जो भी कटेगा उसको काट देंगे, बाकी वो जो बचेगा वही आपका भिन्न हो जाएगा, उसका फ्रैक्शन हो जाएगा। इसके भी हम लेंगे क्वेश्चन कुछ। 3/10 हो जाएगा। तो 3 की, अब देखिए टोटल वैल्यू, अगर टोटल बॉयज विद्यार्थी जो होते अगर 10 होते तो उसमें से 3 जो हैं लड़के हैं, ये बॉयज हैं, और टोटल स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये टोटल स्टूडेंट है, ये बॉयज हैं। तो इसमें 3 नहीं, यहाँ पर देखेंगे कि आपको बॉयज 3 नहीं, ये 310 हैं, तो 510 हैं। कितने हैं? 510। तो ये भी जो यहाँ पर
हम इधर से एक क्वेश्चन इधर से इधर हटा लेते हैं। ये कितना है, 3 नहीं 510 है। इससे कितने गुना ज़्यादा, 170 गुना ज़्यादा। ठीक है, 170 गुना ज़्यादा, ये कितने हैं 510। तो ये भी आप 10 की वैल्यू यहाँ पर, जैसे टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 10 नहीं है, यहाँ पर आपका 170 गुना ज़्यादा 1700 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1700 हो जाएंगे। ये टोटल हो गए। अब 1700 में से आप ये बॉयज की संख्या लेस कर देंगे, तो यहाँ से लेस करके हम लोग देख लेते हैं टोटल जो विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी, ठीक है, वो कितने हो जाएंगे 1700। 1700 में से आप 510 माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 1190 जो है लड़कियां हैं, और बॉयज कितने हैं आपके 510, तो पता ही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3/5 को फ्रैक्शन में व्यक्त करिए। 3/5 को फ्रैक्शन में व्यक्त करिए। हम लिखेंगे यहाँ 3/5 और प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए गुणा कर देंगे हम यहाँ से, यहाँ 100 से। 5 से काटेंगे 20 पर जाएगा, 20 और इससे गुणा कर देंगे यहाँ पर 20 थे, कितना हो जाएगा आपका 60%। ये है आपके क्वेश्चन, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। आप देख सकते हैं 3/5 60% होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में एक टीम ने 40 खेल खेले जिनमें से 24 खेल जीते। टोटल गेम कितने हुए, 40 हुए। जीते कितने, वो कितने जीते, आप 24 जीते। टोटल नंबर को हम जानते हैं प्रतिशत निकालने के लिए नीचे रखते हैं, और जितने जीते गए उसको हम ऊपर काटेंगे, और यहाँ जो प्रतिशत निकालने के लिए आपको 100 से गुणा कर देना होता है। ठीक है, और यहाँ 0 से इसको 0 काट देंगे, 4 से काट देंगे हम, इस पर 6 पर जाएगा, और 6 को 10 से गुणा कर देंगे। 6 × 10 आपका 60% मैच इन्होंने जीते और 40% ये हार गए। तो ये आपका निकल कर आ गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि x बराबर x का 125% 100 है। 125% बराबर 100 है। 125% का फ्रैक्शन कितना होगा, 6/5। कैसे होगा, आप यहाँ से जब इसको हटाएंगे और बटे में 100 करेंगे तो काटेंगे तो ये 6/5 ही आएगा। तो 5 यहाँ पर जो है 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 × 5 = 125, सॉरी 5/4 आ जाएगा। ये फ्रैक्शन आपका 5/4 आ जाएगा। तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। इससे कितने गुना ज़्यादा, तो इससे 20 गुना ज़्यादा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 गुना ज़्यादा, ये आपका 80 उत्तर आ जाएगा। ये रहा आपका उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर है, आप लोग का पहले करने का प्रयास जरूर करिए। चलिए, एक व्यक्ति ने 20% वेतन वृद्धि हुई। एक व्यक्ति के सैलरी में 20% की वृद्धि हुई। 20% हमें मालूम है कि 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5 होता है। और 5 पर जब 1 की वृद्धि हुई, यानी कि अगर उसकी जो टोटल इनकम जो होती, अगर 5 रही होती तो उसमें 1 की वृद्धि हुई, यानी कि ये 6 हो गई, और ये कितना हो गया 5। पहले टोटल तो 5 था ही, अब कितनी हो गई, 6 हो गई। तो यहाँ पर दे रखा है कि जब वृद्धि हुई तब उसका वेतन कितना, 24,000 हो गया। कितना हो गया, 24,000 हो गया। कि 6 से यहाँ पर 24,000 हो गया। तो 5 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आप देखेंगे कि 5 जब 6 की वैल्यू 24,000 है तो इससे कितने गुना ज़्यादा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 4,000 गुना ज़्यादा। तो ये भी अपने से 4,000 गुना ज़्यादा, ये अब कितना हो जाएगा 20,000। अगर टोटल उसकी इनकम 20,000 पहले रही होती तो उस पर 20% की वृद्धि हुई, 24,000 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, वार्षिक परीक्षा, एक परीक्षा हुई, मान लीजिए कोई परीक्षा हुई, उसमें महुआ को सुप्रियो से, हम यहाँ लिखते लेते हैं महुआ को सुप्रियो से
सुप्रियो से 10% कम अंक मिले, 10% का कितना फ्रिक्शन होता है, 1/10 होता है, कितना होता है, 1/10 होता है। यानी कि 10, अगर सुप्रियो को 10 मिले होते तो महुआ को कितने मिलेंगे, 9। ये रहा, ये हुआ, ठीक है। यानी कि 1%, 10 अगर टोटल जो है मार्क्स अगर 10 का होता तो उसमें से 1 कम मिले, किसको, महुआ को, सुप्रियो से। तो यानी कि अगर उसको 10 मिले होंगे तो उसको 9 मिले होंगे, यही बात है। तो हम देखेंगे यहाँ पर वो कह रही है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 9 नहीं, महुआ को 9 नहीं, कितने मिले हैं, 81 नंबर मिले हैं। तो सुप्रियो को कितने नंबर मिले, तो इससे कितने गुना ज़्यादा है, इससे 9 गुना ज़्यादा है, 9 टाइम्स। तो इसको देखेंगे कि आप 9 गुना ज़्यादा, तो ये आपका 90 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, पूरा क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आएगा तो आप लाइक जरूर करना, ठीक है, और कमेंट भी करना, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 90 का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60%? 83 सही 1/3, ठीक है, तो ये आपका 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, फ्रैक्शन इसका है। तो अगर यानी कि इसमें कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 90 रुपये 83 सही 1/3, 90 रुपये का 83, ठीक है, 90 रुपये का 83 सही 1/3, यानी कि अगर टोटल ये 6 नहीं, यानी कि टोटल 90 नहीं, यहाँ अगर 6 रहा होता तो ये आपको 5 ज्ञात करना है, यानी कि उसका 83 से 1/2% कितना होगा, 5 यानी ज्ञात करना है, ठीक है। टोटल में से आपको 5 ज्ञात करना है। टोटल कितना दे रखा है आपको, 90, इसकी वैल्यू 90 है, इससे 15 गुना ज़्यादा, तो इसको आपको दे रखा है, इससे 15 × 75, ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो आपको निकालना किस, अब इसमें बताया गया है कि किस संख्या का 60% है, तो 60% बराबर कितना होता है, 60% बराबर होगा आपका 3/5, 60% 3/5 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि 5 की वैल्यू यहाँ दे रखा है कि 3 की वैल्यू दे रखा है। तो ये आपको बता दें कि 60% कौन होगा, ऊपर वाली, ये तो टोटल नंबर हो, यानी ये तो 100% हो गया आपका, आप ये, और ये हो गया 60%। फिर आपको आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए ये 60% है, तो 60% बराबर 3 नहीं, यहाँ 75 दे रखा है, इससे कितने गुना ज़्यादा, तो 25 गुना ज़्यादा, ये 75 दे रखा है, तो ये भी 25 × 5 125, 125 बराबर 125 का 60% आपका 75 निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 30 मिनट 24 घंटे का कितना परसेंट है, 30 मिनट 24 घंटे का कितना परसेंट है। तो अगर हम आपको घंटे में मिनट में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया है, तो आपको उन घंटों को मिनट में बदलना पड़ेगा पहले। जैसे 30 मिनट कितने दिन का, 1 दिन का, यानी 24 घंटे का, 24 आवर का। तो अगर ये घंटे में है और ये मिनट में है, तो हम यहाँ पर भी मिनट में व्यक्त करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए हम ऊपर 100 से गुणा करेंगे। 100 से 30 से इसको हम काटेंगे, यहाँ पर जाएगा 2 पर, 2 से काटेंगे, ये जाएगा यहाँ पर 50 पर 24, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50/24 आपका आ जाएगा, 50/24 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे हम 25/12, अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये आपके आ जाएगा 2.083। इस तरह से आपका उत्तर आ गया। तो आज हमने किए 10 क्वेश्चन, आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस किए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबा देना, जिससे हमारी आने वाली अगली क्लास आप तक पहले पहुँचे। और हाँ, इस चैनल पर आपको यूपीपीसीएस के लिए भी मैपिंग और हिंदी और जो भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। राकेश यादव सर आपको पढ़ा रहे हैं, मैपिंग पूरा ख़त्म कर चुके हैं, और आपको डिटेल वाइज यानी यूपीपीसीएस लेवल के लिए आपको आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेते हैं, और जो भी वीडियो हैं आप उनको रेगुलर देखते रहिए। आपको ज़रूर एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो,
यूजफुल रहेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।